सबका साथ सबका विकास मुझे जरा दिखा दें। किसका विकास डेवलपमेंट हो रहा है? केवल दो अडानी अंबानी ऐसे लोगों का विकास चल रहा है। बड़े उद्योग हैं और कारोबारी भी हैं, काम धंधे भी। आप देखिए खेती से लेकर के कौन खेती का काम कर रहा है आज? SC ST OBC के लोग तो खेतों में जो धान उगाने का काम करते हैं, गेहूं उगाने का काम करते हैं, चावल उगाने का काम करते हैं, वो कौन कर रहे हैं? चाहे बाजारों के अंदर जितनी भी काम है, मजदूरी नहीं होगा। अगर मजदूरी नहीं, आज मजदूरों को मारा पीटा शोषण किया जा रहा है। आप उठा करके देख लीजिए पूरे देश के अंदर कहाँ घटना है। लेकिन किसने मना करा है ST को OBC को पढ़ने से, कामयाब होने से, एंट्रेंस एग्जाम देने से, आगे निकलने से? किसने मना करा है? कौन रोकता है? देखिए जब जो देख रहे हैं इस वक्त माहौल चारों तरफ का, लेकिन चारों तरफ से पहले जहां आप सबसे नजदीक बैठे, देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस मौजूदा सरकार ने एक वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान होगा। लेकिन आज जो है उन तमाम चीज़ों से अलग हटके हम देखें तो लगातार एक के बाद एक डेमोलाइजेशन चल रहा है और 40 से 45-50 साल तक पुरानी जो आबादी है उसको उजाड़ा जा रहा है। इस पर पहली टिप्पणी, फिर अगले सवाल पर आएंगे। मेरा ऐसा मानना है, अगर सरकार ने ये कहा है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो सबसे पहले सरकार को ये योजना बनाए कि इन झुग्गी वाले गरीब मजदूर टाइप के जो लोग हैं, ये भी सब इसी देश के, इसी भारत के निवासी हैं। अगर आज वो मजदूरी करने को मजबूर हैं या झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं, तो अगर आपको उनको मकान देना तो पहले उनको मकान बना करके विस्थापित करें, उनके कारोबार को सेटअप दें। वो आखिरकार अपना पालन पोषण, अपने जीवन यापन कैसे करेंगे? आप तो सरकार आपकी बनी नहीं, सरकार आई नहीं, आप लेकर के बुलडोजर निकाल दिया। हमारा ये कहना है, जिन लोगों ने भी ये वादा किया था, इसके प्रधानमंत्री जी ने भी ये वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दिल्ली में भी तो सरकार बीजेपी की है। तो क्या बीजेपी के जो लोग हैं या पार्टी के जो लोग हैं उनको नहीं पता माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वादा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान? तो हमारा ये कहना है, पहले आप उनको मकान दें। और अगर कहीं अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं, डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, लेकिन किसी गरीब का घर उजाड़ के नहीं, किसी मजदूर का रोजगार छीन करके नहीं। उनको रोजगार देने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आप उनको वहां विस्थापित करें ताकि उनका कारोबार भी बाधित ना हो। सर देखिए, आपसे सवाल भी इसीलिए किया गया है ये क्योंकि आप खुद भी अखिल भारतीय यूनियन मजदूर संघ के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या अध्यक्ष जी, आप अपने दिल्ली के लोगों को एक्टिव करेंगे, उन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, क्या कुछ करेंगे आप उसके लिए? देखिए, अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम अपने संगठन के माध्यम से जो भी गरीब मजदूर लोग हैं जो सताए जा रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी सरकार है, चाहे वो पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो, हम किसी को उजड़ने नहीं देंगे। हम अपने सब लोग जो एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी आबादी में हमारे अपने मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो देश की राजधानी में जो निवासरत हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, हम सब लोग संगठित होंगे, एकजुट होंगे और उनको उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, हम सरकार से भी मिलेंगे, बात करेंगे, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे, और जो भी इनके लिए उचित से उचित न्यायोचित कदम होगा उसके लिए हम काम करेंगे। अगला सवाल मेरा बहुत अहम होने वाला है क्योंकि सूत्रों से मुझे जानकारी जो प्राप्त हुई है, आप बहुत जल्द लगभग 25 अलग अलग संगठनों को लेकर एक मंच साझा करने वाले हैं, एक गोष्ठी करने वाले हैं, और जिसका अहम विषय जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो देश के बेरोजगार युवाओं को उद्योगपति बनाना है। और जबकि जहां तक मैं देखता हूं कि मौजूदा सिर्फ चंद उंगलियों पर गिना जाए तो सिर्फ उन्हीं उद्योगपतियों का नाम आता है, लेकिन आप एक अजीब सपना देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। अभी हम लोग 8 तारीख को हमारी दिल्ली में एक बैठक है और हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें देश के 25 बड़े सामाजिक संगठनों ने मिल करके SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो नौजवान हैं, युवक हैं, उनको हम कारोबार के माध्यम से बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम लेकर के आ रहे हैं ताकि उनको आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके। अगर किसी का अर्थव्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, किसी की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, तो वो कैसे देश के विकास में आप योगदान देगा? तो हमने ये कार्यक्रम बनाया है कि जल्दी ही देश के 25 बड़े बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोग्राम बना रहा है
उनको उद्यमी बनाने का, उनको स्वरोजगार शुरू कराने का। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी सरकारें दिल्ली में, केंद्र में आती हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए कि उनके कारोबार, रोजगार, सबका साथ सबका विकास जैसी स्कीमें। लेकिन अगर हम धरातल पर जाकर देखें, इतिहास में जाकर के देखते हैं, तो 100 में से 10 लोगों के पास भी सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। मैं पिछला एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में एक स्कीम लेकर के आए थे कि SC ST के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा और उनकी उच्च शिक्षा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने योजना लेकर के आए थे कि 1 साल में हम 100 बच्चों को विदेश में भेजेंगे पढ़ने के लिए और 5 साल में 500 बच्चों को। तो मैं केजरीवाल जी की सरकार के आंकड़े के आधार पर ही बताना चाहता हूँ आपको, 8 साल हुकूमत रही है, शासन रहा है केजरीवाल का, तो 800 बच्चे विदेश में जाना चाहिए। और मुझे केजरीवाल जी बता दें, 800 तो छोड़ो, आप 80 बच्चे मुझे बता दो जिन 80 SC ST के बच्चों को अपने विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा है, एक भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी सरकारों के वादे, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास। मुझे जरा दिखा दें किसका विकास, डेवलपमेंट रहा? केवल 2 अडानी अंबानी ऐसे लोगों का विकास चल रहा है, बड़े उद्योगपतियों का हो रहा है, ऐसे लोगों का विकास हो रहा है। आप छोटे बेचारे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन, मांस मछली की दुकान करने वाले, उनको आप उजाड़ रहे हैं। उनका आपने जो है आप उन डंडे चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी मीट एक्सपोर्टर लोग हैं, वो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी नहीं है, वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। और जो भी लोग, आप उस पर बुलडोजर चलाओ ना, कहाँ है आपका बुलडोजर? आप जो बेचारा मुर्गा मच्छी होटल की दुकान अपने बच्चे पालन पोषण कर आप उस पर चला रहे हो। हमारे सरकार से कहना, जो ये बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं, जो गाय का बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, अलाना ग्रुप जो देश की सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्टर है, बीफ एक्सपोर्टर है, तो उसके नाम का बुलडोजर कहाँ है? देश की सारी जितनी भी सारी कॉन्ट्रैक्ट या जितने भी सारे काम है अडानी अंबानी के लिए हैं क्या? आपने GST के नाम पर, और आपने जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं, जितने छोटे छोटे उद्यमी, आपको मालूम है कितने हजारों लाखों छोटे मोटे कारोबार, मझोले कारोबार सब बंद हो चुके हैं। आज वो मजदूरी करने को लाचार हो गए, बेघर हो गए हैं, कोरोना में बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन हम उन लोगों को, उन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग छोटे छोटे अपना काम कारोबार चला रहे थे, उनको हम दोबारा से काम कारोबार उनका शुरू कराएंगे। और ये ठाना है 25 संगठनों ने मिल करके, और बहुत जल्दी ये 25 संगठन नहीं, 125 सामाजिक संगठन होंगे जो पूरे देश में, अभी हम दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली राज्य से शुरुआत होगी, इस योजना को धरातल पर लेकर आएंगे और बहुत जल्दी इसी साल के अंत तक हम पूरे देश में इस योजना को लेकर के जाएंगे। और देश के 125 सामाजिक संगठन मिलकर के पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको कारोबार स्टैब्लिश करने के लिए, उनको व्यावसायिक बनाने के लिए, बिजनेस बड़े बड़े वो भी हों, लेकिन इनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। हम एक छोटे कार्टमैन, जो ठेली वाले से लेकर के, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो जितने भी बड़े से बड़ा कार हो, उसके लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, चाहे वो अपने स्वयं के माध्यम से हो। SC ST OBC माइनॉरिटी को छोटा समूह नहीं है, ये बहुत बड़ा समूह है। इस देश की 85% आबादी, इस देश का 85% लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं, आज वही लोग इस देश के सबसे बड़े मूल निवासी भी हैं और कारोबारी भी हैं, काम धंधे भी। आप देखिए, खेती से लेकर के कौन खेती का काम कर रहा है आज? SC ST OBC के लोग ही तो खेतों में जो धान उगाने का काम करते हैं, गेहूं उगाने का काम करते हैं, चावल उगाने का काम करते हैं, वो कौन कर रहे हैं? चाहे बाजारों के अंदर जितनी भी काम है, मजदूरी नहीं होगा। अगर मजदूरी नहीं होगा, आज मजदूरों को मारा पीटा, शोषण किया जा रहा है। आप उठा करके देख लीजिए पूरे देश के अंदर कहाँ घटना चाहिए, वो कौन लोग हैं? वो गरीब मजदूर लोग ही तो हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बात रोक के, लेकिन किसने मना करा है ST को OBC को पढ़ने से, कामयाब होने से, एंट्रेंस एग्जाम देने से, आगे निकलने से? किसने मना करा है? कौन रोकता है? लेकिन मैं आपको देश के ताज़ा हाल बता देता हूँ। अभी आपने देखा होगा, बिहार की एक घटना, हाल ही की घटना है, जिस समय बिहार के अंदर ये बच्चों को, पढ़ने लिखने वाले SC ST के बच्चों को जब एग्ज़ाम दिया गया, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, शायद रेलवे की भर्ती थी वो, उसके एग्ज़ाम के लिए जब वो आए एग्ज़ाम देने के लिए, जब इन SC ST के बच्चों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, उनको नौकरी रोजगार लेने का समय है, तब आपने पेपर लीक करा दिया। और पेपर लीक कराने के बाद आपने देखा कि आप ही की जो लोग हैं, जो गोदी मीडिया के माध्यम से आप डिबेट्स कराते हैं, और डिबेट्स के अंदर क्या होता है कि आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी उस डिबेट्स के, उस गोदी मीडिया का जो चक्रव्यूह, उसकी समझ में, उसके चक्कर में फंस जाता है, वो फिर भूल भुलैया हो जाती है। तो बताइए आप, ये तो एक बिहार का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा? देश के किस राज्य में ऐसा नहीं हो रहा?